तो अपने ब्रेन को रीप्रोग्रामिंग में डालिए, रीप्रोग्राम करें। लगातार अपने आप को कहिए मैं स्वस्थ हूं, मैं स्वस्थ रहूंगा। मन स्थिति सही है तो परिस्थिति भी सही हो जाए। शरीर का व्यायाम हम हमेशा करते हैं, लेकिन मन का व्यायाम नहीं करते। ये ध्यान क्या है, ये जप क्या है, ये मन का ही व्यायाम तो है, ब्रेन का रीप्रोसेसिंग है। ये सत्संग, ये जप क्या है, ये सत्संग जो कर रहे हैं, ये कीर्तन कर रहे हैं। आपको लगता है कि सब हम लोग फालतू लोग बैठे हैं, जिसको कोई घर में काम नहीं तो यहाँ चले आते हैं। बहू बेटा उपेक्षित करता है तो बूढ़े लोग चले आते हैं। कुछ लोग यही मानते हैं ना, सत्संग में वही लोग जाते हैं जो निठल्ले होते हैं। ये डॉक्टर मोहित कहते हैं, जो कार्डियक सर्जन है, जो खुद उस समस्या से लगा था कि जीवन अब तो 6 महीने, सभी ने कहा दिया, और वो आज भी जीवित है और सबको प्रेरित करते हैं। कहते हैं ये ध्यान क्या है, मन का व्यायाम है, ब्रेन का रीप्रोसेसिंग है। ये सत्संग, ये जप, ये प्रार्थना, ये कीर्तन ब्रेन का रीप्रोसेसिंग। अपने सोच को बल प्रदान करिए, अपने को सोच का बल दीजिए। तो कितना बलवान है हमारा चिंतन, और सोचिए कि हम दुनिया के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति हैं। ऐसा थॉट प्रोसेस डेवलप करिए, ऐसी सोच विकसित करिए। अपने कॉन्शियस को नए ढंग से डिजाइन करिए, अपनी चेतना को नए तरीके से महसूस कीजिए, संपूर्णता में महसूस कीजिए। ये थॉट पावर जो है ना, जबरदस्त सिस्टम है। ये सोचने की शक्ति आपके जीवन में जबरदस्त उछाल ला सकता है। विश्वास से एक चमत्कार घटित हो सकता है हम सबके जीवन में। सफलता का मूल मंत्र यही है। कमजोर मनोबल के कारण हम सफलता से दूर रहते हैं, बीमार रहते हैं, बीमारी को बढ़ाते चले जाते हैं, बीमारी गंभीर से गंभीरतम होती चली जाती है। ध्यान से, जप से, प्राणायाम से, ये कीर्तन से, भजन से, सत्संग से हम ये चमत्कार घटित कर सकते हैं। बल और बुद्धि को शुद्ध कर सकते हैं। ये क्या है, टॉक्सिन को ही निकालते हैं, डिटॉक्स करते हैं ये कीर्तन करके। गायत्री मंत्र हम जपते हैं। हमने पहले दिन भी कहा था कि गायत्री मंत्र बुद्धि को शुद्ध करने का मंत्र है। बुद्धि शुद्ध हुई, माइंड क्लीन हो गया, बात बनती चली जाएगी। जपते समय यही भाव रखे कि हमारी बुद्धि शुद्ध हो रही है, शुद्ध हो रही है, निरंतर शुद्ध हो रही है, फिर बात बनती चली जाएगी। संपाति की बुद्धि शुद्ध हो गई तो क्या हुआ, भक्त हो गया, भगवान की शरण में जा पहुंचा। संपाति की बुद्धि शुद्ध नहीं हुई तो क्या हुआ, रावण की बुद्धि शुद्ध नहीं हुई तो क्या हुआ। कभी आपने सुना है, जिनके जीवन में प्यार है, जीवन का जिनके पास उद्देश्य है, परिवार में रिश्ते कमजोर नहीं है, यानी रिश्ता गरीब नहीं है। आज रिश्ते भी गरीब हो गए। अब कहा जाता है कौन व्यक्ति कितना अमीर है। अमीर का मतलब यह नहीं कि करोड़ है कि अरबपति है, करोड़पति है। देखा जाता है कि उसके रिश्ते कितने जीवंत और जागृत हैं। अब रिश्ता भी एक पूंजी है। कितने रिश्ते हैं। सलीम खान से किसी ने पूछा था ना, सलमान खान के पिता से, कि आप अच्छे आदमी की पहचान कैसे करते हैं। बोले कि पता करो उसके दोस्त कितने पुराने हैं, नौकर कितने पुराने हैं। रिश्ता गरीब नहीं है। रिश्ता अगर अमीर है तो फिर चिंता परेशानी कम हो जाती है, फिर सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी नहीं रहती, असुरक्षा का भाव नहीं रहता, एहसास नहीं रहता, सुरक्षा का भाव रहता है। सुरक्षा का एहसास फिर बढ़ जाता है। जो जीवन में खुश रहते हैं उनके जीवन की लंबाई भी बढ़ जाती है और साथ में गहराई भी बढ़ जाती है। जो खुश रहते हैं, लेकिन खुशी बांटने से बढ़ती है, बटोरने से बिखर जाती है। सब हम ही को प्यार करें, हम किसी को ना करें, सारी खुशियां हमें मिले और किसी को ना मिले तो ये गलत है। बांटने से बढ़ जाती है भाई, बटोरने से बिखर जाती है। लंबाई भी बढ़ जाएगी जीवन की और गहराई भी बढ़ जाएगी। जीवन में हाई टच होना चाहिए, स्पर्श करिए, टच करिए, करुणा होनी चाहिए, प्यार होना चाहिए, फिर जीवन का खोखलापन खत्म हो जाएगा। बाहर से तो लगता रही तो बड़े अच्छे हैं, उनसे पूछिए अंदर क्या भर भर के आंसू रोते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं, कुहरते हैं अपने बिस्तर पर। यही है खोखलापन। प्यार तो किया नहीं, किसी को मदद की नहीं, किसी की सेवा की नहीं, किसी के लिए समय निकाला नहीं। देना सीखिए, जीवन का खोखलापन खत्म हो जाता है, जीवन पूरी तरह भर जाता है। पर्सनल फुलफिलमेंट है ये जीवन का कहिए एक तरह से पेंडेमिक है, महामारी है। सब कुछ रहते हुए जीवन में सुकून नहीं है, शांति नहीं है, प्रसन्नता नहीं है, खुशी नहीं है, आनंद नहीं है। जितना जीवन ये हमने सामान इकट्ठा कर लिया, गैजेट सब इकट्ठा कर लिया, उतना सुकून, उतना शांति, उतना सुख इकट्ठा किया होता, जितना हमने जीवन में साधन इकट्ठा किए हैं, उतना अगर खुशी इकट्ठा कर ली होती, सुकून इकट्ठा कर लिया होता तो क्या बात है। ये हमेशा अपने आप से प्रतिदिन पूछिए, सुबह उठते वक्त और सोते वक्त, कि हमने कितनी शांति इकट्ठा की, कितना धन इकट्ठा किया है। मत सोचिए कितना सुकून इकट्ठा किया, ये हमेशा अपने आप से पूछिए। और एक बात जानिए,
खुशी डेस्टिनेशन नहीं है, खुशी एक जर्नी है, यात्रा है। हर पल उसे क्रिएट करना है, पैदा करना है। बस हम अपने आप को पॉजिटिव रखें, सकारात्मक रखें। अरे हम तो बीमार हैं, पता नहीं कितने दिनों के मेहमान हैं, अब क्या है, जैसे तैसे कट जाएगी जिंदगी। खबरदार, ऐसा सोचना बंद करिए। प्रतिदिन और प्रतिदिन, प्रति क्षण, प्रति पल सोचिए कि हम स्वस्थ हैं, हम स्वस्थ रहेंगे। बस अपने आप को किसी तरह दिशा निर्देश करते रहिए, कमांड देते रहिए। ये महत्वपूर्ण है। हमारी चॉइस क्या है, हमारी अभिरुचि क्या है। सच कहिए, हाँ, डॉक्टर मोहित एक और बात कहते हैं, हमारा जीवन जिलेबी की तरह उलझी हुई है, गोल गोल घूमते रहते हैं, पहुंचते कहीं नहीं। अगर जीवन जिलेबी में उलझ ही गई है ना, फिर मीठी चाशनी में डुबकी लगा ही लीजिए, जीवन में मिठास आ ही जाए।